अस्सलाम वालेकुम। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे जहाँ से हमने कल एमसीक्यूज़ का सिलसिला ख़त्म किया था। तो इलेक्शन एक्ट हमने शुरू किया था, उसमें 10 एमसीक्यूज़ पढ़े थे। आज मज़ीद 10 एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। आज कुछ वाज़ेह भी लिखा है, तो वक्त ज़ाया किए बग़ैर हम सीधा एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, द एक्ट वाज असेंटेड बाय, यानी जो एक्ट है इलेक्शन कमीशन का, जो इलेक्शन एक्ट 2017 वो किसने पास किया, किसकी इजाज़त से एक्ट बना, इसका मतलब यही है। तो जैसे कि आम तौर पे मुख्तलिफ बिल्स जो है वो सदर पाकिस्तान की इजाज़त से एक्ट्स बनते हैं और क़वानीन बनते हैं, जिस तरह ये भी सदर पाकिस्तान की इजाज़त से ही एक्ट बना और अभी तक लागू है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ असेंटेड द एक्ट ऑफ 2017। दूसरा एमसीक्यूज़ है, द इलेक्शन एक्ट 2017 रिप्लेस्ड। ये कल भी मैंने आपको 2-3 एक्ट्स बताए थे। एक 1974 में था और एक था 2002 में, और उसका नाम था पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002। तो इस एक्ट ने रिप्लेस किया पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002, यानी इस एक्ट से पहले जो एक्ट मौजूद था वो 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट था। तो 2017 के इलेक्शन एक्ट ने उस 2002 के एक्ट को रिप्लेस किया। Which body is responsible for implementing electoral laws? जो इलेक्टोरल लॉज हैं, कौन सी बॉडी या कौन सा इदारा इसको इम्प्लीमेंट करेगा? ज़ाहिर सी बात है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इलेक्शन एक्ट 2017 नाम से ज़ाहिर है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इम्प्लीमेंट करेगा। Which legal document defines the short title and commencement of the act? तो कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो ये डिफाइन करती है कि किसी चीज़ का नाम क्या होगा, उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो क्या होगी, और वो कब नाफिजुल अमल होगा। तो आम तौर पे हर चीज़ की ये ख़ास बातें या जो हम कह सकते हैं कि इसमें टाइटल शामिल होता है, उसमें एक्सटेंट शामिल होता है और कमेंसमेंट शामिल होता है, वो आम तौर पे सेक्शन 1 में डिफाइन होती है। तो इस एक्ट के सेक्शन 1 में भी इसी तरह की डिफिनीशंस की गई है। उसमें मैंने कुछ बॉक्स में वजाहत भी कर दी है कि शॉर्ट टाइटल मींस द नेम ऑफ द एक्ट। शॉर्ट टाइटल का मतलब है, ये है शॉर्ट टाइटल, इसका मतलब है कि एक्ट का नाम, यानी इलेक्शन एक्ट 2017। और एक्सटेंट का मतलब मैंने लिखा है द एरिया इट अप्लाइज, यानी ज्यूरिसडिक्शन, ये कौन कौन से एरियाज़ में अप्लाई होगा। और इसके अलावा कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का यहाँ पे मतलब है व्हेन इट कम्स इनटू फोर्स, के ये एक जो है वो कब लागू होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सेक्शन 1 में होती है। Another MCQ is the short title is useful for। ये शॉर्ट टाइटल का जो फ़ायदा है वो क्या होता है?
इट इज़ यूज फॉर लीगल साइटेशन एंड रेफरेंस। ये लीगल साइटेशन और रेफरेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है। What does the extent refers to in legislation? legislation में extent का मतलब क्या होता है? तो जैसा कि मैंने इस बॉक्स में भी लिखा है, the extent means the area it applies, ये है। और यहाँ पे भी लिखा है the area of jurisdiction। तो extent का मतलब है the area of jurisdiction। Under Section 1, Clause 2 of the Election Act 2017, the law applies to Section 1, Clause 2 में उसके मुताबिक द इलेक्शन एक्ट 2017 के जो कवानीन है वो अप्लाई होंगे, यानी वो लागू होंगे कहाँ पे? ऑल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सारे एरियाज़ में। द वर्ड कमेंसमेंट इन लीगल टर्म्स रिलेटेड टू, कमेंसमेंट का लीगल टर्म्स यानी कानूनी टर्म में मतलब क्या होता है? लीगल टर्म्स में कमेंसमेंट का मतलब होता है द डेट ऑफ enforcement। The phrase this act shall come into force at once means, यानी इस प्रेस का मतलब है it is effective immediately, यानी ये फौरी तौर पे नाफिजुल अमल होगा। इस पेज की बात कर रहे हैं। This act shall come into force at once means it is effective immediately, यानी इस प्रेस का मतलब है कि ये एक्ट फौरी तौर पे नाफिजुल अमल होगा। ये एक MCQ जो है वो दरमियान में रह गया था। When the Act 2017 officially published, ये चूँकि एक आसान सा सवाल लग रहा है और ये हर एक्ट में होता है कि उसकी जो ऑफिशियली पब्लिश डेट है वो क्या होती है। तो इसका ऑफिशियली पब्लिश डेट जो है वो अक्टूबर 2 2017, यानी 2 अक्टूबर 2017। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और इम्प्रूव करने के लिए इस पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। शुक्रिया।